अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी प्रोग्राम के आगाज़ में कि ये जो बानी पीटीआई की बहनों का दौरा पेशावर है, इसको आप कैसे सम अप करेंगे? वहाँ पर उन्होंने समी वज़ीर जो कि ज़ख्मी हुए थे, उनकी इयादत की है और दीगर जो वहाँ पर और ज़ख्मी हैं, उनको मेडिकल सपोर्ट फ़राहम करने का भी कहा गया है। ठीक है, हलीमा खान पेशावर गई हैं और उन्होंने शमी वज़ीर की इयादत की है। लेकिन देखें, पेशावर में तो बुशरा बीबी भी मौजूद हैं। क्या उन्होंने बुशरा बीबी से मुलाकात की है? नहीं। पेशावर में गंडापुर भी मौजूद हैं, क्या उन्होंने गंडापुर से मुलाकात की है? नहीं। ये तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों की एक ज़िंदा मिसाल है। देखें आप, जब से बुशरा बीबी जेल से रिहा हुई हैं और जब से हलीमा खान जेल से रिहा हुई हैं, दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं। दोनों एक-दूसरे का फ़ोन नहीं सुनती, दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करती, दोनों एक-दूसरे से मुलाकात नहीं करती। तो ये ख़ानदानी लड़ाई तो दिन-ब-दिन अयां होती जा रही है। और इसके साथ-साथ आप देखिए ना, हलीमा खान का सारा वोट सलमान अकरम राजा के हक़ में है। गंडापुर का वज़न शेर अफ़ज़ल मरवत के हक़ में है। और गंडापुर जो है वो उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत से मुलाकात भी की है और उसके हक़ में इंटरव्यू भी दिया है कि उन्होंने अगर सलमान अकरम राजा के खिलाफ बात कर भी ली है, तो इतना माइंड करने वाली कौन-सी बात है। अब और भी देखें, अब जितने यूट्यूबर्स हैं ना पीटीआई के हक़ वाले, वो हुँ। सारे शेर अफ़ज़ल मरवत के खिलाफ हो गए हैं। मतलब साबिर शाकर भी और सब भी। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। चूँकि इमरान रियाज़ खान की गंडापुर से लड़ाई है, गंडापुर ने शेर अफ़ज़ल मरवत की हिमायत की है, तो इमरान रियाज़ खान भी शेर अफ़ज़ल मरवत के खिलाफ हो गया है, साबिर शाकर भी खिलाफ हो गया है और शहबाज़ गिल ने भी शेर अफ़ज़ल मरवत के खिलाफ कर दिया है। तो सारे जो यूट्यूबर हैं, वो पड़ गए हैं और उन्होंने जनाब शेर अफ़ज़ल मरवत के खिलाफ एक महाज़ शुरू कर दिया। अच्छा, ये महाज़ कौन करा रहा है? क्या ये महाज़ हलीमा खान करवा रही हैं? क्योंकि बहुत से आदिल राजा वगैरह के साथ और इन सब के साथ हलीमा खान के राब्ते तो एस्टेब्लिश्ड हैं। और वो जो अमेरिका वाला सलमान अहमद जब बुशरा बीबी के खिलाफ वीलॉग करता था तो वो भी हलीमा खान के कहने पे करता था। तो हलीमा खान सोशल मीडिया की उनकी पिछले दिनों चैट्स भी आई हैं और वो एक कैंपेन सोशल मीडिया की बनाती हैं। जवाब में बुशरा बीबी भी बनाती हैं। तो ये आजकल जो शेर अफ़ज़ल मरवत और सलमान अकरम राजा की लड़ाई है, इसमें भी एक हुँ। तरफ हलीमा खान का वज़न है, एक तरफ बुशरा बीबी का वज़न है और दोनों वज़न आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब फाइनल कॉल के बाद कोर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें जब बुशरा बीबी ने डाँटा था सलमान अकरम राजा को कि तू की कल्ला ही लाहौर च फिरदा रिहा है, तेरे नाल दूजा बंदा नहीं सी। और बेशर्म और बेगैरत कहा था, तो सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था कि हम गालियाँ खाने के लिए तो सेक्रेटरी जनरल नहीं हैं। तो इस जी। तरह बुशरा बीबी की गुड बुक्स में तो सलमान अकरम राजा नहीं है, वो तो हलीमा खान की गुड बुक्स में है। तो ये जो अपनी-अपनी गुड बुक्स हैं और अपनी-अपनी बैड बुक्स हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ को एक तमाशा बना दिया है। इस चक्कर में जो तहरीक इंसाफ के आधे यूट्यूबर हैं, वो हलीमा खान के साथ हैं और आधे यूट्यूबर बुशरा बीबी के साथ हैं। अब आप देखें ना, ये जो आधे-आधे यूट्यूबर हो गए हैं, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, चूँकि इमरान रियाज़ खान की गंडापुर से लड़ाई है, लिहाज़ा गंडापुर जिसके हक में है, इमरान रियाज़ खान उसके खिलाफ है, हलीमा खान जो है, वो इमरान रियाज़ खान से राब्ते में है और साबिर शाकर से राब्ते में है और सलमान से राब्ते में है। वो उसके यूट्यूब हैं, वो उसके यूट्यूबर हैं, उसने अपने ट्रोल्स रखे हुए हैं, उसने अपने ट्रोल्स रखे हुए हैं और एक जो है, जूतियों में दाल बँट रही है। और ये कोई इतनी, मेरा मतलब, पॉजिटिव बात नहीं। आज शेर अफ़ज़ल मरवत ने बड़ा एक ट्वीट ये भी किया है कि जी मेरे खिलाफ जो है वो सारे यूट्यूबर्स बढ़ गए हैं कि मैंने वसीम बदामी के शो में इमरान खान के ट्वीट्स को मुज़ाकरात की नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराया है। वो बेचारा गवाही दे रहा है कि मैं जब पौने 11 बजे 22:46 पे क्या है कि इस खान को अपनी राय का इज़हार करने का हक है। तो मेरे ख़्याल में ये जो सिनेरियो है, ये कोई ज़्यादा पॉज़िटिव सिनेरियो नहीं है। तहरीक इंसाफ से ऑपोज़िशन या उनके मुखालफिन की इज़्ज़तें तो महफूज़ नहीं थीं। लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ के आपस में भी एक-दूसरे से इज़्ज़तें महफूज़ नहीं हैं।
पहले वो मिलकर दूसरों को गालियाँ निकालते थे, अब आपस में गालम-गलूच जो शानदार शुरू हुई हुई है और एक-दूसरे के कपड़े और शलवारें जो उतारी जा रही हैं, उसकी भी कोई इतनी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन रहना सबने पेशावर में है। ये बुशरा बीबी ने भी गंडापुर से लड़ाई के बावजूद रहना पेशावर में ही है। शेख वकास अकरम के बारे में भी ये पता लगा है कि वो भी पेशावर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हमाद अज़हर भी पेशावर से निकलने को तैयार नहीं है, असलम इकबाल भी पेशावर से निकलने को तैयार नहीं, इमरान रियाज खान भी केपी में ही है। तो ये जो लड़ाइयाँ भी हैं और केपी की हुकूमत के मज़े भी हैं, लेकिन ये जो सिनेरियो है, जिसमें जूतियों में दाल बँट रही है, ये अफ़सोसनाक सिनेरियो है, लेकिन जब आप पार्टी की बुनियाद ही गालम-गलूच पे रखेंगे, तो फिर आपस में भी हो। सर आगे बढ़ूँगी और आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये जो रिचर्ड ग्रनैल वाला मामला है, उनकी ये पीटीआई ओवरसीज़ के जो लीडरान हैं, इनसे क्या लड़ाई चल रही है? देखिए रिचर्ड गरनैल उधर आग लगी हुई है कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, अमेरिका जल रहा है। इनको रिलीज इमरान खान की पड़ी हुई है। वो बंदे के बदले इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो लॉस एंजलिस का रहने वाला है, वहां पे इतनी बड़ी तबाही हो गई है। ये उसको फिर टैग कर करके रिलीज इमरान खान करी जा रहे हैं, उसके घर आग लगी हुई है और इनको अपनी पड़ी हुई है। मतलब इनको किसी के जज्बात एहसासात का ख्याल ही नहीं। उसने शहबाज गिल को भी इसी बात पर अनफॉलो कर दिया है कि यार मेरा घर जल गया है, मेरे सारा इलाका जल गया है। आप बजाय इसके कि मेरे साथ कोई इज़हार हमदर्दी करें, कोई लॉस एंजलिस पे कोई आग पर ट्वीट करें, कोई मेरे साथ इज़हार हमदर्दी करें, कोई लोगों के घर जल गए हैं, उनकी मदद करें। आप मुझे रिलीज़ इमरान खान का टैग ही करते रहते हैं। वो एक और ने किया यूके से, उसको भी उसने शट अप कॉल दी। फिर शहबाज गिल ने किया, उसको भी शट अप कॉल के दे के अनफॉलो कर दिया। वो एक इस वक़्त बहुत बड़ी क़यामत से गुज़र रहे हैं, वो वहाँ का रहने वाला है और इनको लगता है कि इन्होंने उसको हर वक़्त रिलीज़ इमरान खान करते रहे, उन्हों अपनी जान दी पई हुई है। वहाँ उसका घर जल गया है, सबके घर जल गए हैं, उसके दोस्तों के घर जल गए हैं। वो उनकी फ़िक्र करे या इमरान खान की फ़िक्र करे? ये मैं आपको क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब लोग कहते हैं ना जी कि उनकी बड़ी तरजीह है इमरान खान, आप समझें, ट्रंप ने अभी तक अपना जो एजेंडा दिया है, उसमें इकोनॉमिक वॉर है। कनाडा के हुँ, साथ, डेनमार्क के साथ, चाइना के साथ, उसमें पाकिस्तान है ही नहीं कहीं। जब पाकिस्तान है ही नहीं, तो इमरान खान भी नहीं है कहीं। आप समझें ये 2-4 दिन का शौक था। ये अब ज़ल्मे खलीलज़ाद, अब जब ये रिचर्ड गरनेल से नाउम्मीद हो गए हैं, तो उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद को उठा लिया है कि जी उसको ट्रंप पाकिस्तान में एम्बेसडर लगा देगा। लोगों ने कहा उसको पाकिस्तान कबूल ही नहीं करेगा। आज जो पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल के बच्चियों को तालीम, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने आज उस पर ट्वीट कर दिया कि ये अफ़गान तालिबान को एम्बैरस करने के लिए बुलाई गई है, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की तालीम का मसला है। हुँ। उसको ये भी इतराज़ है कि अगर अफ़गान तालिबान बच्चियों को नहीं पढ़ने दे रहे, तो हम ये बात कर क्यों रहे हैं कि उन्हें बच्चियों को पढ़ने देना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये जो ट्रोलिंग है ना, ये ट्रोलिंग पीटीआई के लिए अब ज़हर कातिल बन गई है। अब आप देखें ना, रिचर्ड गरनैल को भी लूज़ कर रहे हैं ये। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी लूज़ कर लेंगे। भला आपको कोई अखलाकियात भी तो होनी चाहिए ना, किसी के घर जनाज़ा पड़ा है, आप कह रहे हैं नहीं मेरे नाल नचो। भई वो कह रहा है मेरे घर जनाज़ा पड़ा है, मैं आपके साथ कैसे डांस कर सकता हूँ? तो बहरहाल हुँ। रिचर्ड गरनेल ने काफ़ी पीटीआई के लोगों को अनफ़ॉलो किया है और इन्हें उसकी उनकी हालत समझनी चाहिए थी। ये लगे हुए हैं कि आप रिलीज़ इमरान खान का रोज़ एक ट्वीट कर दिया करें, उसको आग लगी हुई है, इनको रिलीज़ पड़ा हुआ है। सर अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एलन मस्क को लेकर। तो ये जो स्टारलिंक के सीईओ हैं, टेस्ला के सीईओ हैं, सर इनकी जानिब से ये जो एक यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेकर जो एक ट्वीट की गई है, क्राइम्स को लेकर, इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ना मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पीटीआई ने जितने लोगों को इस्तेमाल किया है ना पाकिस्तान के खिलाफ, हुँ, वो ये समझ रहे थे कि वो इनको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। वो लोग जेन्युइनली एंटी पाकिस्तान हैं।
उन्होंने पीटीआई को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। पीटीआई ने उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है। वो लोग तो नज़रियाती तौर पे मतलब जितने ज्यू कांग्रेसमैन हैं या ये लोग हैं, ये वैसे ही एंटी पाकिस्तान हैं और इनसे पाकिस्तान को उनके हाथ में पीटीआई एक खिलौना आ गई कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपने एजेंडे की तकमील के लिए पीटीआई को इस्तेमाल किया और पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अब आप इलॉन मस्क को देख लें, वो पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है ब्रिटेन में कि ये सारे जो हैं वो रेप्स के ज़िम्मेदार हैं। वो यूके की पुलिस क्लैरिफ़िकेशन दे रही है, प्राइम मिनिस्टर दे रही है, लेकिन वो लगा हुआ है कि सारे पाकिस्तानियों को निकाला जाए। आप बताएँ वो अमेरिका में पाकिस्तानियों के हक में होगा? वो जो ट्रम्प हुँ। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा होगा, तो वो पाकिस्तानियों के हक में होगा। इनको बड़ा शौक है कि जी हमने जो है इमरान खान ने के लिए हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा महाज बना दिया। भाई पाकिस्तान के खिलाफ महाज तो उनका एजेंडा है। आप तो इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप इन द एंड आप पे भी बुरा वक़्त ही आना है क्योंकि वो एंड ऑफ द डे आपको पाकिस्तानी समझते हैं। आपको यहूदी नहीं समझते, आपको कोई क्रिश्चियन नहीं समझते, आपको हिंदू नहीं समझते, आपको इंडियन नहीं समझते। जब उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना है, उसकी ज़द में आपने आना ही आना है। तो ये जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए ऐसे लोगों की मदद की है जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उनको मजबूत किया है, इसका शिकार ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद ही हो जाएँगे। अब इसकी बेहतरीन मिसाल ब्रिटेन में जो इलॉन मस्क पाकिस्तानियों के साथ कर रहा है, वो है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।